अरे इधर लास्ट बेंच, डोंट टॉक ईच अदर। इधर सुन लीजिए, देखो द टॉपिक इज द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन। मतलब जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें फेयर, मतलब उसको फेयर करने के लिए क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या स्ट्रगल्स हैं। देखो ग्लोबलाइजेशन इज ए ट्रुथ, मतलब ग्लोबलाइजेशन आज की एक सच्चाई है, इसको फिनिश नहीं किया जा सकता। मतलब जो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं, जो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं वो इक्वली सबको नहीं मिले हैं, वो इक्वली सबको नहीं मिले हैं, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अरे ग्लोबलाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको इक्वली शेयर्ड नहीं है। देखो ये कह भी रहा है, द अबव एविडेंस इंडिकेट्स दैट नॉट एवरीवन हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। सभी लोग ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिटेड नहीं हुए हैं। पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ग्लोबलाइजेशन के द्वारा जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई थी उनका जो फ़ायदा उठाया या फ़ायदा मिला वो किसको मिला? जिनके पास एजुकेशन थी, स्किल थी और वेल्थ थी। जिसके पास वेल्थ थी उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया, जिसके पास स्किल थी उनको जॉब्स मिल गए, है ना, और एजुकेशन उनको भी क्या मिल गए? जॉब्स मिल गई। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी पीपल हु हैव नॉट शेयर्ड द बेनिफिट्स। और बहुत सारे लोगों को, अरे बातें नहीं करनी है, बहुत सारे लोगों को ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा नहीं मिला। ठीक है भाई, ग्लोबलाइजेशन क्या है? रियलिटी है। ग्लोबलाइजेशन आज की क्या है? रियलिटी है। इसमें हमें पॉसिबिलिटी क्या बनानी है? मेक ए ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। ग्लोबलाइजेशन कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब यही है कि जो बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं वो इक्वली शेयर्ड हो, सबको मिले। ठीक है, यानी कि फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, है ना, एंड ऑल्सो इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। सबको ग्लोबलाइजेशन के फायदे मिलने चाहिए। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इसमें कौन मेजर रोल प्ले कर सकता है? क्वेश्चन इज दैट इसमें कौन है जो मेजर रोल प्ले कर सकता है? वो कौन है? गवर्नमेंट। वो कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कर क्या सकती है? देखो, द गवर्नमेंट कैन प्ले मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इट पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्टेड इंटरेस्टेड नॉट ओनली ऑफ रिच एंड पावरफुल बट ऑल पीपल इन द कंट्री। मतलब ऐसी पॉलिसीज बनाए गवर्नमेंट कि जिससे केवल रिच और पावरफुल लोग ही को ही बेनिफिट ना मिले, जो कंट्री के और लोग हैं उनको भी क्या मिले? बेनिफिट मिले। You can read about some of possible steps that government can takes। आप भी बता सकते हो कि गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है ना? वैसे आप बता नहीं पाओगे, है ना? मतलब ये ग्लोबलाइजेशन को मोर फेयर बनाने के लिए गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है, तो आप भी बता सकते हो गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ये स्टेप ले सकती है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप बता नहीं पाओगे क्योंकि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, है ना? समझ रहे हैं ना? ठीक है, ठीक है। अब देखो और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? देखो, गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज, गवर्नमेंट कैन इंश्योर लेबर laws are properly implemented and workers get their rights। गवर्नमेंट रूल बना सकती है, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जो वर्किंग आवर्स होते थे वर्कर्स के वो 16 घंटे, 18 घंटे, 14 घंटे इस तरीके से होते थे, है ना? कोई अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं थी, तो गवर्नमेंट क्या करे कि भाई वर्किंग आवर्स फिक्स्ड कर दे, एक फिक्स्ड सैलरी कर दे कि भाई इतने से कम के 15,000 से कम किसी को नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, एक कैजुअल लीव मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रूल बना सकती है। और रूल तो बनाए उनको इम्प्लीमेंट भी करे
केवल रूल बनाना इनफ नहीं होता है, उनको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी होता है ना। बात आ गई समझ में। और क्या, इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ टू कम्पीट। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब जो छोटे ट्रेडर्स हैं, उनको वो सपोर्ट कर सकती है, मतलब लोन दे के सपोर्ट कर सकती है, पॉलिसीज़ में थोड़ा उनको टैक्स में छूट दे सकती है, ताकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनसे वो कम्पीट कर सकें, ठीक। और क्या कर सकती है, WTO से फेयर रूल्स के लिए निगोशिएट कर सकती है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1995, और हेड ऑफिस कहाँ है, जेनेवा है, ठीक। तो उससे नेगोशिएट नेगोशिएट क्या होता है, वार्तालाप करना, बातचीत करना, उनसे बातचीत कर सकती है कि ट्रेड के लिए फेयर रूल बनाए, सबके लिए फेयर रूल बनाए। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए अलग रूल है। एक थप्पड़ में ना घुमा दूंगा, समझ गए। सुनती तो हो नहीं, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, इसलिए कभी तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। है ना, ठीक है। तो निगोशिएट कर सकती है ये ऐसे। अब और पिछले कुछ सालों में, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, मैसिव कंपनीज एंड रिप्रेजेंटेशन बाय पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कंपनीज ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया है, इन्फ्लुएंस्ड इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट WTO, कि WTO ने जो इन्वेस्टमेंट के रूल बनाए हैं उनको क्या किया है, मतलब प्रभावित किया है, डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं, मतलब उन्होंने धरना प्रदर्शन किए। क्या किए हैं, धरना प्रदर्शन, के इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाई जाएं। जैसे अच्छा, जो डेमोन्स्ट्रेशन या धरना प्रदर्शन किए जाते हैं उनका पर्पज़ यही होता है कि कलेक्टिव साउंड होगा, या यानी कि सामूहिक आवाज़ में हम कोई बात कहेंगे तो ज़्यादा मानी जाएगी। जैसे किसी बात को एक व्यक्ति कह रहा है, किसी बात को एक व्यक्ति कह रहा है, उसी को फिर 10 व्यक्ति कहें तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, उसी को फिर 1000 आदमी कहें तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो बात मान ली जाए, ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, गवर्नमेंट पर ज़्यादा प्रेशर भी पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए तो लोग कलेक्टिव फॉर्म में सारी चीज़ें बात को कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा काले आम पर यहाँ पर किसान यूनियन वाले कभी वो ट्रैक्टर लेके आ जाते हैं, है ना। उनका पर्पज़ यही होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले, ठीक। तो दैट पीपल ऑल्सो कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। इस तरीके से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए, मतलब लोग भी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी कर रही है। मतलब स्ट्रगल कैसे हो गया, जैसे मान लो गवर्नमेंट, ये मान लीजिए अनामिका फैक्ट्री ओनर है, ये कंपनी के मालिक है ना। अब गवर्नमेंट रूल बना रही है कि भाई 8 घंटे का वर्किंग आवर्स होंगे, कम से कम एक छुट्टी होगी और जो सैलरी है वो भी फिक्स होगी, इस तरीके से। लेकिन अनामिका, अब इनको जो इंडस्ट्रिस्ट होते हैं उनको जो ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, अनामिका चाह रहे हैं कि 12 घंटे या 10 घंटे काम करें, है ना। जो वर्कर्स हैं वो इतने घंटे काम करें, फिक्स्ड सैलरी में ना देनी पड़े, सैलरी भी नेगोशिएट हो। सैलरी भी कैसी हो, नेगोशिएट, किसी को 10,000 दे दो, किसी को 12,000, किसी को 15, किसी को 20,000, फिक्स्ड ना हो। कैजुअल लीव ना मिले, है ना। मेडिकल फैसिलिटीज़ ना देनी पड़े, इंडस्ट्रीज तो यही सोचेगा, है ना। और वो ऐसे रूल ना बनाए, वो प्रेशर किस पे डालेंगे, गवर्नमेंट पर। तो प्रेशर किस पे डालेंगे, गवर्नमेंट के ऐसी पॉलिसीज़ ना बनाए। तो इस तरीके के स्ट्रगल्स हैं, है ना, ठीक। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। मैं आशा करता हूँ कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे, ठीक। अब इसकी थोड़ी सी समरी और देख लेते हैं। बता दिया था और बता देंगे दोबारा, है ना। अब इसकी समरी देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है बच्चों, प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज। इसमें क्या होता है, रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज।
अब इंटीग्रेशन होता कैसे, जो मतलब देश आपस में एक तरह से कनेक्ट होते हैं वो होते कैसे हैं, वो कैसे होंगे, बाय ट्रेड इन्वेस्टमेंट, है ना, बाय ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, एक्सचेंज ऑफ लेबर, मतलब सब, है ना, सर्विसेज, कुछ लोग जॉब करने जाते हैं वहाँ सर्विस दे रहे हैं अपनी, है ना, सर्विस सेक्टर हो गया, कुछ इन्वेस्टमेंट करके कनेक्ट होते हैं, मतलब कोई कंपनी इंडिया में आके काम कर रही है, कोई इंडियन कंपनी अमेरिका में या अफ्रीका में काम कर रही है जाके, तो इस तरीके से सब क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अपना जो प्रोडक्शन हाउस लगाएंगे वो सबसे पहले क्या देखेंगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वहाँ पर रोड्स कैसी हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, और लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कानून व्यवस्था, कोई थ्रेट तो नहीं दे देगा, हम सुरक्षित हैं वहाँ या नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट वो देखेंगे चीप लेबर की अवेलेबिलिटी है या नहीं, किसकी, चीप लेबर, यानी कि सस्ते मजदूर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो ये देखते हैं कि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम आए, प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम आए, ज़्यादा प्रॉफिट हो। चाइना में जो बहुत ज़्यादा अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज लगी थी, उसका बहुत बड़ा रीज़न यही था कि चाइना ने चीप लेबर प्रोवाइड कराई उनको, उसने प्रॉमिस किया कि हमारे यहाँ आइए, इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको लेबर प्रोवाइड कराएंगे, वो भी सस्ती, ठीक है। तभी तो आपने देखा होगा मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, है ना, इस तरीके से, ठीक। आईटी सेक्टर ग्लोबलाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कल मैंने बताया था मोबाइल फ़ोन्स हैं, है ना, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, फैक्स है, ठीक। आज पलक झपकते ही आप गूगल से कितनी भी आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ हम ऑर्डर कर सकते हैं, वो हमारे घर पर आसानी से आ जाती है, ठीक है ये। और WTO मेजर रोल प्ले करता है ऑल ओवर ट्रेड के रूल्स बनाने में, ट्रेड को रेगुलेट करने में, किस तरीके से ट्रेड को करना है, ठीक है। और इसके लिए हमें, अगर हमें ग्लोबलाइजेशन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है तो हमें क्या करना होगा, एक तो स्किल को बढ़ाना होगा, क्या करना होगा, स्किल को बढ़ाना होगा, और एजुकेशन और वेल्थ, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है स्किल को बढ़ाना। आप कोई भी, अरे आप सॉफ्टवेयर बनाना सीख गए, वॉच बनाना सीख गए, बढ़िया इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, मतलब ये सब स्किल्ड में ही आता है। कोई भी एक अच्छी चीज़ है, आप बहुत मास्टर हो जाइए किसी भी चीज़ में, है ना, आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, है ना, अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो, तो आपको कहीं कॉल सेंटर में या अच्छे कहीं और दूसरी जगह BPO होते हैं, वहाँ पर जॉब्स मिल जाएंगी, या और भी कोई स्किल डेवलप करके अपना बिजनेस कर सकते हैं, है ना। जैसे आजकल स्टार्टअप नहीं बोलते, स्टार्टअप, है ना, ऐसा नहीं स्टार्टअप के नाम पे तुम चाय की दुकान खोल लो, किसमें स्टार्टअप बोल रहा हूँ मैं, स्टार्टअप, स्टार्टर नहीं, चाय पकौड़ी, स्टार्टअप मतलब अपना स्मॉल लेवल पर अपना बिजनेस शुरू कर देना, स्मॉल लेवल पर अपना बिजनेस शुरू कर देना, उनको बोला जाता है स्टार्टअप, है ना। अब स्टार्टअप के नाम पर कोई चाय की दुकान खोल लेता है, कोई पटाखे की, मतलब वैसे ठीक है, मतलब थोड़ा अच्छे से खोलो, अगर खोलना भी है तो, है ना, रेस्टोरेंट टाइप बनाओ, अगर बनाना भी है तो रेस्टोरेंट टाइप बनाओ, ऐसा नहीं कि ठेली लेके चल दिए तुम है ना, समझ रहे हैं वो, वैसे सही भी है। अब तुम ये देखो, वो देखी होगी तुमने पानी पूरी वाली, है ना, पानी पूरी वाली, सुन यूट्यूब पे देखिए वो लड़की, बीटेक पानी पूरी वाली, है ना, खूब पैसे कमाती है वो, वैसे बढ़िया है, लेकिन उसने बीटेक क्यों करी थी, मेरी बात समझ में ये नहीं आई। हाँ सही, नहीं वैसे ये बड़ा, ये जो ठेली वाले हुए या इस तरीके से अच्छा पैसा कमाते हैं। अब तुम इसको भेलपुरी वाले देख लो, जो हमारे स्कूल के साथ लगा है ना, कल भी एग्जाम्पल दिया था, है ना,
इस तरीके से, है ना। लो क्या, बस हो गया।